अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो नौजवान जो अभी नौजवानों के लिए एक तंजीम उन्होंने बनाई है। बादशाह नाम है उनका। आए उनसे बातचीत करते हैं कि वो बादशाह उनको क्यों बुलाते हैं और कौन सी तंजीम उन्होंने जो है लॉन्च की है और क्या करने जा रहे हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। बादशाह भाई, ये नाम आपका बादशाह किसने रखा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद, देयर इज नो गॉड बट वन, एंड हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ अल्लाह। जी अकील भाई, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। बादशाह बेसिकली कुछ दिन पहले हमने जब हम अपनी मीटिंग कर रहे थे तो हम लाइव गए और वहाँ पे कुछ साफी भाई थे और कुछ और दोस्त थे जो तंजिया अंदाज में हमारा मजाक उड़ा रहे थे कि बादशाह, ये खुद बादशाह हैं तो ये लोगों के लिए क्या इंप्रूवमेंट लाएंगे, क्या एडवांसमेंट्स लेके आएंगे। तो इस चीज को वजाहत करना मेरे नौजवानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बादशाह है क्या। बादशाहत का नाम नहीं है, बादशाह एक नजरिए का नाम है, बादशाह एक सोच का नाम है, बादशाह एक इनकलाब का नाम है, बादशाह उभरते हुए नौजवानों का नाम है, शऊर का नाम बादशाह है। तो ये इस लिहाज से हम अपने आप को बादशाह कहते हैं कि हम जिनकी कब्र मुबारक मदीना में है, हम उनके गुलाम हैं। तो जिनकी कब्र मुबारक मदीना में है और जो उनका गुलाम हो तो उनके पाए का कोई मुकाबले का है ही नहीं उस सोसाइटी में। तो उस लिहाज से हम अपने आप को बादशाह कहते हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह से हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं और हम मुनफरिद हैं अपनी सलाहियतों में। हम दूसरे लीडर्स की तरह नहीं है, दूसरे सियासी या माशी या जो भी माशरे में काम कर रहे हैं हम उनकी तरह नहीं है। इंशाल्लाह जितने भी नौजवान हैं हमें मुख्तलिफ पाएंगे, हमें इंशाल्लाह इस लिहाज से अपने आप को बादशाह कहते हैं। आपकी तंजीम आगे क्या करने जा रही है? जी, जो IFT इनकलाबी फाइटर्स तहरीक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तंजीम हमने बनाई है, ये आने वाले वक्त में पाकिस्तान नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर सबसे बड़ा जो हमारा मकसद है वो है इस्लाम को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना और इस्लामी हुकूमत बनाना, सल्तनत बनाना पूरी दुनिया में, ये हमारा मकसद है। उसके बाद हम लोकल लेवल पे बात करते हैं कि हमारे घोटकी और डेहर की और हमारे सिंध और पाकिस्तान के जो दूसरे हमारे सूबे हैं उनके लिए हमने क्या करना है। उसमें इंशाल्लाह हमारी कोशिश अवलिन लेवल पे जो कोशिश है हमारी वो ये है कि पाकिस्तान का, जैसे आपको मालूम है कि तालीमी निज़ाम जो है फरसुदा तालीमी निज़ाम है, अपडेटेड नहीं है। तो हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि मैं खुद ई कॉमर्स और फ्रीलांसिंग और मैंने रिसेंटली ग्रिप टास्क कंपनी लॉन्च की है, पाकिस्तान से पहला फर्द हूं कि जिसको ये अल्लाह पाक ने सलाहियत दी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे ग्रिप टास्क नाम से फ्रीलांसिंग की कंपनी लॉन्च की गौरों के मुकाबले में। तो ये सब चीजें हम मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड है हमारा। तो हमारा सबसे पहला जो मकसद है हमारे नौजवानों के लिए और लोगों के लिए, क्योंकि जो भी लीडर आते हैं वो कहते हैं कि आप हमें वोट दो, हमें सपोर्ट करो, हम आपको नौकरियां देंगे, चपरासी बनाएंगे, ये बनाएंगे, फला बनाएंगे। हम कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, हम आपको नौकरियां नहीं देंगे, हम आपको नौकरियां देने वाला बनाएंगे, हम आपको कारोबारी इंसान बनाएंगे, हम आपको इंटरनेशनल लेवल पे फाइबर, गूगल, यूट्यूब जैसी कंपनियां बनाना सिखाएंगे, क्योंकि हम एजुकेशनल लोग हैं। तो सबसे पहला मकसद ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्किल्स अपने नौजवानों को फ्री में सिखाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मेरी खुद की कंपनी है, मुझे पता है कि कंपनियां कैसे बनाई जाती हैं और उनको कैसे एंटरप्रेन्योरशिप करके लेवल पे ले जाया जाता है। तो मैं इंशाल्लाह अपने नौजवानों को फ्री में ये चीजें सिखाऊंगा और पहले नंबर पे तो हमारी तालीम होगी। उसके बाद हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम जितने भी हमारे माशरे में लोकल डेहरकी में, घोटकी में, सिंध में और दूसरे हमारे सूबों में जो बेवा औरतें हैं उनकी आवाज बनना, जो यतीम बच्चियां हैं और बच्चे हैं उनकी आवाज बनना, और जो बच्चियां जो शादी की उम्र की हो चुकी हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही डोवरी सिस्टम की वजह से, जहेज की वजह से, तो उनका भाई बनना, उनका सहारा बनना, उनका हाथ बनना कि हम उनका सहारा बन सकें और उनकी जो शादियां हैं वो हम करवा सकें। तो ये लोकल मसाइल और इंटरनेशनल लेवल पे, एजुकेशनल और इस्लामिक लेवल पर इंशाल्लाह हम इनकलाब लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम गुलामाना निजाम से निकलें, वडेरा शाही के निजाम से निकलें, बुतारों के निजाम से निकलें, खुद को बुतार समझो। मेरा नजरिया, मेरे हजारों स्टूडेंट्स है पाकिस्तान में, तो मैं हमेशा कहता हूं कि कभी भी किसी बुतार को बुतार मत समझो, कभी भी किसी सरदार को सरदार मत समझो, कभी किसी पीर को, मुर्शिद को ये मत समझो। तुम खुद, अल्लाह ने तुम्हें कुरान में वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि मैंने तुम्हें लीडर पैदा किया है, मैंने तुम्हें इनकलाबी पैदा किया है, मैंने तुम्हें कनकरर फाइटर पैदा किया है। तो तुम क्यों किसी के नीचे लगते हो? तुम खुद, जबकि जिनकी कब्र मुबारक मदीना में जब उन्होंने आपको लीडर बनाया तो तुम क्यों किसी के नीचे लग रहे हो? तो ये सारे डेहरकी के नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? डेहरकी के नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि 15 तारीख पर इस 15 तारीख पर हम जुमे का दिन बनता है, 15 तारीख के जुमे के दिन मगरिब की नमाज के बाद हम तारीखी जलसा करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि डेहरकी के जितने भी नौजवान हैं आए, हमसे जुड़ें और इनकलाब लेकर आए और बता दें जितने भी शाह हैं, जितने भी वडेरे हैं, जितने भी सरदार हैं उनको कि इंशाअल्लाह हम तालीमी लिहाज से, हम तालीम के साथ जुड़कर अमन, मोहब्बत और इन सब चीजों से हम इंशाल्लाह इनकलाब लेके आएंगे। 15 तारीख पे हम इंशाल्लाह ये शो करने जा रहे हैं।
انہوں نے سول سوسائٹی اور نوجوانوں کو 15 جون شام 6 بجے جلسے میں شرکت کی دعوت دی ہے. زیادہ سے زیادہ نوجوان شرکت کریں تاکہ آئیں اور بادشاہ بھائی کی باتیں سن سکیں. آخری میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سندھ کا شعور جاگ چکا ہے. گھروں سے نکلو، 15 تاریخ پہ نکلو اور جلسے میں اتنے دوست لے کے آؤ کہ وقت کے فرعون ڈر جائیں کہ نوجوان نکل چکے ہیں. انشاءاللہ.